नमस्कार। आज आपको कराते हैं एक खूबसूरत पर्यटन स्थल पनगोट की सैर। पनगोट एक नया तेजी से उभरता हुआ पर्यटन स्थल है उत्तराखंड का, और सोशल मीडिया पर ज़रूर आपने इसका नाम सुना होगा। और अगर आप यहाँ जा चुके हैं तब तो और भी अच्छी बात है। देखिए, पनगोट नैनीताल से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल से ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,500 फीट की ऊंचाई पर है, और नैनीताल 6,000 से कम 6,000 फीट से कम ऊंचाई पर है, तो और भी उसकी हाइट पर है। और पनगोट अगर जाना है तो बहुत आसान तरीका है। आप नैनीताल से भी जा सकते हैं, 1 घंटा लगता है। और नहीं तो अगर आप नैनीताल नहीं जाना चाहें और कालाढूंगी रोड से अगर आप नैनीताल एंटर करते हैं तो मेन सिटी में जाने से पहले ही एक रास्ता आपको पनगोट की तरफ दिखेगा, और वो पहाड़ियों से ऊपर होते हुए सीधे पनगोट आपको ले जाता है। तो देखा जाए तो पनगोट एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और दोनों तरफ गहरी खाइयाँ भी हैं, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत शानदार है। और एक जो जिस एरिया में ये बसा है वो ओपन वर्ल्ड सेंचुरी भी है। यानी ओपन वर्ल्ड सेंचुरी का मतलब हो गया कि वहाँ पर कोई वर्ल्ड सेंचुरी नहीं है, लेकिन इतने पक्षी वहाँ पर हैं, इतने पंछी वहाँ पर हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको पक्षियों की चहचहाट ही सुनाई देती है। तो इसको बोलते हैं ओपन वर्ल्ड सेंचुरी। तो ये उसका एक और ख़ास आकर्षण है। यहाँ पर अब अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट बन रहे हैं। अब उस तरह के 5 स्टार होटल तो नहीं हैं, लेकिन अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बन रहे हैं, और आसपास घने वन हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ओपन बर्ड सेंचुरी है, और भी अच्छे पिकनिक स्पॉट हैं। अगर मौसम यहाँ से साफ रहता है तो कुछ दूरी पर जाकर वहाँ से हिमालय के बहुत अच्छे दर्शन भी होते हैं। तो पनगोट अब पर्यटकों की एक नई पसंद बनते जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि नैनीताल में भीड़ बहुत होने लगी है। जब टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि नैनीताल में हर वीकेंड पे या जब भी 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो टूरिस्ट बहुत आते हैं। ऐसे में नैनीताल में भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, बाजार बहुत हैं। तो जो टूरिस्ट पहाड़ों का पहाड़ों की जो प्रकृति है, प्राकृतिक छटा है, उसका आनंद लेना चाहते हैं, और साथ में शांति और सुकून चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया जगह है पनगोट। तो वो सीधे पनगोट का ही रुख करते हैं। वो नैनीताल में नहीं टिकते हैं, या फिर वो आगे भवाली की तरफ निकल जाएंगे, या फिर वो सीधे पनगोट निकल जाएंगे, या फिर आगे और दूर रानीखेत की तरफ निकल जाएंगे, जागेश्वर चले जाएंगे। तो ऐसे पर्यटक जो प्रकृति को निहारना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें कुछ समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए पनगोट एक बेहतरीन जगह के तौर पर उभर कर आई है। ये देखिए, अक्टूबर के 2 तारीख का ये दृश्य है, और कितना अच्छा फॉग यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो फॉग होता है, ये पहाड़ी की चोटी पर जब आप खड़े होते हैं तो फॉग आपको घेर लेता है। ये बादल हैं, ये दिल्ली जैसा वो फॉग नहीं है जो पॉल्यूशन का है। ये बादल हैं, आपको घेर लेते हैं। और अगर आपके परिवार का सदस्य अगर 200-300 मीटर की दूरी पर खड़ा हो तो उसे लगेगा कि आप खो गए हैं। तो ऐसा ये फॉग का नज़ारा दिखता है। और हरियाली है, छोटा सा गांव है, आबादी लिमिटेड है, और टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो मंत्रमुग्ध होकर यहीं का होकर रह जाता है और बार बार यहाँ आता है। तो नई जगह है, उभरती हुई जगह है, और प्रकृति के करीब है, प्रकृति के पास है। प्रकृति जैसे प्रकृति में ही बस गई हो, इतनी सुंदर जगह है। और विदेशी भी यहाँ पर बहुत आ रहे हैं, हमारे देश के ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं। वो यहाँ रुकते हैं, पहाड़ियों की ट्रैकिंग करते हैं, सुबह दूरबीन लेकर पक्षियों को देखते हैं, उनकी चहचहाट सुनते हैं, और उससे आनंदित होते हैं। अगर आप प्रकृति के करीब रहते हैं तो आपका डिप्रेशन, आपका तनाव, आपकी चिंताएं वो भी दूर होती हैं। तो ये ऐसी जगह है
जहाँ पर आपकी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ भी दूर हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले